दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल महामारी का दौर चला हुआ है। सबके मन में एक डर है, भय है कि क्या प्रिकॉशन लें, कैसे बचें इस बीमारी के दौर से। दोस्तों तरह तरह के विचार आपस में शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको आयुर्वेद पे आधारित और होम्योपैथिक पद्धति पे आधारित एक सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो भी फार्मूलाज दिए हुए हैं वो बिल्कुल सत्यों पे आधारित हैं। आयुर्वेद शास्त्र बहुत ही तपस्या और साधना के बाद लिखा गया। होम्योपैथिक पद्धति भी बहुत अच्छी पद्धति है, लेकिन भारत के अंदर इसका प्रचार कम हुआ। लेकिन दोनों का अध्ययन करने के बाद जो बात कॉमन है, जो साझा की गई है विचार, होम्योपैथिक में भी बताया गया है और आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जब भी कोई महामारी का दौर आए उस समय हमें विशेष प्रिकॉशन, विशेष क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और वो बिल्कुल दोनों में शेयर की गई है, होम्योपैथ में भी और आयुर्वेद शास्त्र में भी, कि जब भी कोई महामारी का दौर आता है, लगातार कोई बीमारी फैलती है, संक्रमित बीमारी हो, उस समय सबसे पहले फिटकरी को कॉमन माना गया है कि नहाने के पानी में 5-7 बार फिटकरी घुमा देनी चाहिए। फिटकरी एक बहुत बड़े लेवल की एंटीसेप्टिक है और सदियों से इसका प्रयोग भी किया जाता है। आफ्टर शेव फिटकरी का ही प्रयोग किया जाता है शुरू से ही। उसके बाद कुछ नई नई प्रोडक्ट मार्केट में आते गए और फिटकरी को हम भूल गए। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि इससे बड़ी एंटीसेप्टिक कोई नहीं है। तो दोस्तों जो बाहरी इन्फेक्शन है, अगर हम नहाने के पानी में फिटकरी को घुमाते हैं तो निश्चित रूप से उस पानी से हमारे शरीर में बीमारी फैलाने वाले कीटाणु बिल्कुल नहीं पनप सकते। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि अगर उस पानी से कुल्ला किया जाएगा तो अंदर उसकी सुगंध मात्र से सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं घुमाना चाहिए उसको, बस कुछ सेकंड, 5-7 सेकंड घुमा दें, उतना ही काफ़ी होता है। और निश्चित रूप से मेडिकल साइंस चेक कर सकती है, उस पानी से नहाने के बाद शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा। उसके बाद हमारी प्राचीन पद्धति जो हमेशा करते आए हम, और अभी धीरे धीरे नई पीढ़ी उसको भूलती जा रही है, हल्दी वाला दूध। कोई भी एंटीबायोटिक लें, लेकिन हल्दी से बढ़ के कोई एंटीबायोटिक नहीं है। कोई भी बीमारी हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, हल्दी मिक्स दूध जरूर पीना चाहिए। निश्चित रूप से शरीर की रक्षा करने में उससे सक्षम, उससे आगे कोई नहीं, कोई एंटीबायोटिक नहीं काम कर सकती। इसलिए नहाने के पानी में फिटकरी घुमा के नहाएं, हल्दी वाला दूध समय समय पर लेते रहें। उसके बाद तीसरा जो कॉमन वर्णन आता है प्याज का, कच्चा प्याज कोई भी महामारी के समय जरूर खाना चाहिए। प्याज को ज़्यादा देर काट के नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत छील कर, काट कर तुरंत खाना चाहिए। दोस्तों गांव के अंदर तो जब हल चलाने वाले किसान हल चलाते थे
उनको सिर्फ लस्सी और प्याज ज़रूर दिया जाता था। गर्मी के मौसम में या किसी भी तरह की महामारी में उनकी रक्षा करता था और ख़ासकर लू लगने नहीं देता था। लस्सी और प्याज के इतना मेल है कि सारा दिन वो धूप में काम करते रहते थे, आज भी करते हैं लोग। उनको लस्सी और प्याज एक बार ज़रूर दिया जाता है। पहले अक्सर गांव में ऐसा हम देखते थे और ये निश्चित रूप से जो चीज़ें हम शुरू से प्रयोग करते आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनका आयुर्वेद से संबंध रहता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े समझदार थे, वो पहले वैद्य होते थे, उनकी बातें सुनते थे, वैद्य इंस्ट्रक्शन देते थे, परहेज के रूप में चीज़ें बताते थे। तो दोस्तों बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशन बरतें, सावधानियां ज़रूर बरतें, निश्चित रूप से बरतनी चाहिए, लेकिन इनके साथ फिटकरी का पानी में नहाना, हल्दी वाला दूध पीना और तीसरा कच्चा प्याज खाना, इनका प्रयोग ज़रूर करते रहें। आपके शरीर की निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। ये 100% सत्य है, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में और होम्योपैथिक के अंदर इसका बार बार जिक्र आता है कि आपकी बिल्कुल रक्षा करेंगे। होम्योपैथिक के अंदर तो प्याज के रस का, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो प्याज का रस जरूर पीना, उसमें लिखा हुआ कि आप चेक करके देखें 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हार्ट की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा और लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रख के हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। जय हिंद।